तो आज है 5 मई 2025 और ये हमारा ट्रेडिंग ब्लॉग नंबर 2 और हम इस्तेमाल कर रहे हैं 1000 के का फंडिंग पिप्स का कंपटीशन अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि देखो पहले हमें प्रॉफिटेबल बनना है, उसके बाद ही हम अकाउंट वगैरह परचेस करेंगे। और अगर हम लोग फंडिंग पिप्स में ही अगर हम लोग सारा कुछ प्रैक्टिस कर ले तो हाँ, फंक्शन वगैरह समझने के लिए मिल जाएगा। और जब रियल ट्रेड भी करेंगे तो साइकोलॉजी भी इसी तरीके से रहेगा। और जैसे कि अभी हम लोग 1000 का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर कोई 10 के का अकाउंट खरीदता है तो बस वो एक ज़ीरो कम करने से उसका लॉट हो गया, उसका कैपिटल मैनेजमेंट हो गया, उसका पोजीशन साइजिंग मैनेजमेंट हो गया, सब कुछ एकदम ईज़ी हो जाएगा। मान लो कि अगर हम लोग 10 लॉट्स अगर यहाँ पे कर रहे हैं तो वो वहाँ पे 10 के का अकाउंट में 1 लॉट से अपना जो है ट्रेड को जो है एग्जीक्यूट करेगा। तो ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग आज क्या-क्या ट्रेड लिए, क्या-क्या मिस्टेक किए, किस तरीके से अपना माइंडसेट रखे, सारा कुछ मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आ जाते हैं अपना ट्रेडिंग टर्मिनल पे। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग का सेटअप अगर देखा जाए तो प्रॉपर सेटअप, अगर कंफर्टेबल सेटअप बोले है ना, तो कंफर्टेबल सेटअप तो बनारसी में ही एक्चुअली मैं लगभग लिया था। और आज जो है पहला, अगर लॉजिकली अगर देखा जाए तो पहला सेटअप हम लोग अपना था यहाँ पे। लेकिन क्या कंफर्टेबली इसको पकड़ा जा सकता था? कुछ अगर आंसर बोले तो हाँ भी, नहीं भी, ठीक है। मतलब कोई ऐसा कुछ मतलब बोल बोल नहीं सकते क्योंकि इस लेवल को अप्रोच नहीं किया था। लेकिन अब क्या है कि जब एक ट्रेड में होता है ना, तो क्या है कि नया हाई बनाता है, हायर हाई बनाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को सेटअप बना था। एक सेटअप मैं फॉलो करता हूँ, वो जो है जब ट्रेंड पे जाता है, ठीक है, तभी मैं परचेस करता हूँ अगर वो लिक्विडिटी जो है उसको कंटिन्यू कर रहा है। तो यहाँ तक मैं लोगों को आया, तो यहाँ पे ये सेटअप बनाया था। लेकिन इस सेटअप को देखा मैंने लेकिन लिया नहीं। और यहाँ पे 1:2 भी बन रहा था, मतलब 1:2 1:3 भी अगर बोल सकते हैं। और थोड़ा सा अगर बफर भी दिया जाए सेल को तो लगभग 1:2 1:2.5 बन रहा था, लेकिन मैं नहीं लिया। अब देखो, अब यहाँ पे एक गलती होता है कि अगर हम लोग नहीं लेते हैं तो फोमो में आके कभी कभी होता है। इसको तो मैं थोड़ा हटा दे रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा इधर कर देता हूँ, थोड़ा सा, ठीक है। तो यहीं पे ये आराम से इसको ये कर सकते हैं। अब क्या है कि कभी-कभी अगर मान लो कि यहाँ पे आपका सेटअप बना, ठीक है, या फिर कोई यहाँ पे भी पकड़ने की कोशिश की है, थोड़ा-सा मतलब बफर वगैरह दिया, जैसे कि मैं मतलब दे रहा हूँ, मतलब इतना सारा जो है वो बफर दे रहा है क्योंकि मार्केट उस तरीके से मूव कर सकते हैं ना, तो यहाँ इतना तक मैं जो है बफर दिया कि ताकि एक एसएल के लिए वो जगह रहे, है ना? अब क्या है कि अगर कोई यहाँ पे बुक कर लिया, आई मीन यहाँ पे अगर एग्ज़ीक्यूट कर लिया तो ठीक है। यहाँ पे अगर कोई एग्ज़ीक्यूट करता है तो ठीक है। अब क्या है कि कभी-कभी होता है हम लोगों के हाथ से मूव मिस हो जाता है। फोमो क्यों होता है कि अरे यार मूव मिस हो गया यार, मूव मिस हो गया, है ना? तो लोग इस तरह का जगह में बाय कर लेते हैं। अब फिर उसका पहले बात देखिए, एसएल भी, मतलब थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ। उसका एसएल भी बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे एसएल जो है वो बड़ा हो जाएगा। एसएल भी बड़ा हो गया और वो होल्ड भी नहीं कर पाएगा, ये भी होता है। अब क्या है कि हम लोगों ने देखा, ठीक है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं की। क्यों नहीं किया? कि वही साइकोलॉजी, अगर इस तरीके का अगर ट्रेड में अगर फोमो में अगर लेने का आदत हो जाएगा तो क्या होगा कि अगला जब नेक्स्ट कोई अगर मतलब सेटअप नहीं भी होगा, अगर होगा भी तो अगर हमेशा अगर सेटअप हुआ तो क्या होगा कि हमेशा लेट पे ही एंट्री लेंगे। और ये लेट पे क्या, लेट पे नहीं, लेट पे एंट्री लेना भी फिर भी ठीक है, लेकिन क्या होगा कि हमेशा फोमो पे एंट्री लेंगे ताकि छूट ना जाए, हाथ से छूट ना जाए अपॉर्चुनिटी, जो फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है, तो इसीलिए होता है। तो हम लोगों ने देखा, प्रॉपर वेट किया और जो है नहीं लिया, यहाँ पे ट्रेड नहीं लिए। यहाँ पे एक मतलब यहाँ पे एक लिक्विडिटी ज़ोन था और देखो ज़्यादातर मूव देखो यहाँ पे इसी लिक्विडिटी ज़ोन से अभी भी आ रहा है। अभी भी अगर देखा जाए तो देखो ये ट्रेड यहाँ पे से यहाँ तक गया, लेकिन फिर मतलब देखो क्योंकि क्या है यहाँ पे ट्रेंड जो है वो बाइंग साइड का है ना? नया हायर हाई बना रहा है तो ज़ाहिर-सी बात है अप साइड का ट्रेंड है। तो इसी कारण से बायर जो है डोमिनेट कर रहे हैं। सेटअप तो बना, मतलब सेटअप तो यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी लॉजिकल सेटअप बना। अगर यहाँ पे भी देखा जाए कभी-कभी क्या है कि लिक्विडिटी को अप्रोच नहीं करता है, तो यहाँ से आके थोड़ा-सा यहाँ पे मूव दिया और हम लोगों ने एक्चुअली यही ट्रेड लिया था। यहाँ पे देखा जाए तो आप लोग को, हाँ, अभी जो है हम लोग का टाइम ज़ोन जो है, ये प्लेटफ़ॉर्म का एक चीज़ बता देता हूँ, अगर
कोई भी अगर इस्तेमाल कीजिएगा आप, जैसे कि अगर मैच ट्रेडर ज़्यादातर में रहता है, जैसे कि मेविन हो गया, फंडिंग पिप्स हो गया, जैसे कि हम लोग फंडिंग पिप्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मेविन का ये आई मीन मैं बोल रहा हूँ, आई मीन मैच ट्रेडर का जो है वो ट्रेडिंग टर्मिनल है ना। तो इसका जो है प्लेटफॉर्म टाइम जो है वो UTC+0 रहेगा। अब जब हम लोग न्यूज़ ट्रैक कर रहे होते हैं, या क्योंकि हम लोग तो इंडिया से ऑपरेट कर रहे हैं, तो अगर इंडियन टाइम जोन के हिसाब से तो हम लोग टाइम जोन जो है वो चेंज कर लेते हैं, है ना। क्योंकि लेकिन सारा डेटा जो है वो प्लेटफॉर्म का डेटा के हिसाब से ही रहेगा, हम लोग को इंडियन डेटा के हिसाब से नहीं रहेगा। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि 10-11 को हम लोग ये लिए हैं, क्या ये हाँ ये देखो, अब यहाँ पे 12 बजे मतलब दिखा रहा है, क्योंकि टाइम जोन में तो फ़र्क रहेगा। तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले तो एक्सप्लेनेशन करने में भी ईजी रहेगा, अपना टाइम जोन जो है उसको चेंज कर लेते हैं और मतलब प्लेटफॉर्म टाइम जोन पे लेके आ जाते हैं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके ओके ओके। टाइम जोन जो है, टाइम जोन UTC+0, अच्छा ये रहा। सब कुछ एकदम सही हो गया। हम्म। हम लोगों ने जो ट्रेड बनाया था, मैं अब कह रहा हूँ यहाँ पे 8:45। हाँ ये रहा, यहीं पे दिखा रहा है। ठीक है। तो अब हम लोगों ने जो ट्रेड लिया था, ठीक है, मैंने जो मतलब ट्रेड प्लेस किया था, हम लोग मतलब बोलने का आदत है। अब अगर देखा जाए तो मैं लगभग इसी, हाँ, इतना बड़ा मतलब ऐसे रखा हुआ था और मैं टारगेट कर रहा था। देखो आज मेरे को पता लगा कि भाई सेटअप इस तरीके का ही मिल रहा है। और हमेशा यह एक चीज़ है कि ज़्यादातर मतलब बड़े जो मूव आता है, अगर आपको पकड़ना आ गया है ना, तो उसमें जो है शुरुआत मतलब उसमें प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि वो एक दो बार ट्रैप करे, लेकिन बड़ा मूव वहीं से ही मतलब मिलता है। तो और सेटअप भी यहाँ पे मतलब बना था, तो ज़्यादा कोई दिमाग नहीं लगाया, मतलब यह सेटअप बना। लेकिन एक चीज़ था कि इस कैंडल को देखते हुए, जब क्योंकि हम लोग ये किए थे, तो क्या था कि अब ये इस लेवल को अभी तक काटा नहीं था। लेकिन क्या होता है कि ये एक ज़ोन रहता है ना, तो जो ज़ोन को पकड़ के भी कभी-कभी ये मूव कर जाता है। तो इसीलिए हम लोगों ने जो है ट्रेड को प्लेस कर दिया था, और प्लेस करने के बाद जो है ये थोड़ा-सा यहाँ पे मूव आया था। एक वीडियो में मतलब दिखा, थोड़ा-सा मैं मतलब रिकॉर्डिंग में मतलब किया था यहाँ पे। लेट्स सी, मेरे पास है, हम लोगों ने जो है स्क्रीन रिकॉर्ड किया था कि मतलब मेरा जो है प्रॉफ़िट पे चल रहा था। अगर दिखाएगा तो, अगर रिकॉर्डिंग का बैक होगा तो, अगर नहीं होगा तो मैं डाल दूँगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो ट्रेड है ना? ये जो ट्रेड है अब यहाँ पे दिखा रहा है कि 1065, 1050, या मतलब मेरे को 1:1 लगभग अगर देखा जाए तो मिल चुका था। अगर क्योंकि हम लोगों ने बाई जो है हम लोग सस्ते में बाई कर लिए थे। सेटअप तो यहाँ पे बन रहा था। वैसे अगर देखा जाए, जितना अगर आप अगर जितना सस्ते में बाई कर कर पाते हो तो आपका एसएल भी छोटा हो जाता है। तो मैं कोशिश करता हूँ जितना सस्ते में हो सके बाई कर सकूँ। तो हम लोगों ने जो है बाई बाई किया था, तो मेरा आ रहा था। लेकिन अगर मैं वहाँ पे क्लोज़ कर देता, तो वो मेरा हैबिट बन जाता कि 1:1 में ही क्लोज़ कर दूँ ना। अब नेक्स्ट जब मैं करता हूँ तो 1:1 आया, मैं प्रॉफ़िट बुक कर लिया, 1:1 आया प्रॉफ़िट बुक कर लिया, फिर 1:2 आया प्रॉफ़िट बुक कर लिया। अब जब भी 1:0.5, 0.8 ऐसा में जाकर अगर घूमने का रहेगा, तब अपने को डर लगने लगेगा और हम लोग जो है अर्ली एग्ज़िट कर जाएँगे। तो वहाँ से क्या होगा कि हम लोग का माइंडसेट भी उस तरीके से मतलब बिगड़ना चालू होगा, साइकोलॉजी बिगड़ना चालू होता है। वही एक बीज होता है ना हर चीज़ का, तो वही है, वो बीज होता है कि आपका साइकोलॉजी बिगड़ना चालू हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का पहला जो ट्रेड था वो यहाँ पे मतलब गया। अब क्या है कि यहाँ तक आते-आते भी हम लोग चाहते तो उसको क्लोज़ कर सकते थे। हम लोगों ने तकरीबन यहाँ पे देख देख लेते हैं 853, हाँ, मतलब लगभग पकड़ लो कि 854 में हम लोगों ने बाई मतलब किया था। 854 कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे 854, 1, 2, 3, तो इसी कैंडल में अगर देखा जाए, इसी कैंडल में मतलब यहाँ से और यहाँ तक के बीच में हम लोगों ने उसको बाई कर लिया था। अब बाई करने के बाद जो है यहाँ पे हम चाहते तो निकल सके थे, लेकिन निकले तो आज तो बच गए। आज तो मार्केट को बोल दिए कि मार्केट तुमको हम बेवकूफ़ बना ली है। लेकिन ये है कि हम लोगों से कई गुना ज़्यादा मतलब सहारा जो है वो मार्केट है, ठीक है? मार्केट इज़ सुप्रीम बोला जाता है ना? तो आज तो बच गए, लेकिन अगला दिन आज 1% बचाने के चक्कर में पूरा मतलब मार्केट को जो है, एक बार में अगर एक दिन बनेगा वो मार्केट पूरा लेके चला जाएगा, ये बात है। या फिर अगर हम लोग 1:1 मतलब 1:1, 1:1 करके अगर मतलब ये कर रहे हैं, तो अच्छा है। हम लोग का क्या है कि विनिंग रेट तो बहुत अच्छा रहेगा, सब कुछ तो बहुत 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 मतलब अच्छा रहेगा। लेकिन क्या है कि
टाइम भी ज़्यादा लग सकता है पहली बात। और दूसरा बात है कि हम लोग का जो मोटिव था 1:2 पकड़ना, 1:3 पकड़ना, बड़े पॉइंट को कभी हम लोग बुक कर ही नहीं पाएंगे। तो ये एक बात है। अब क्या है कि ये रहा हम लोग का यहाँ पे, यह 8:53 में हम लोग यहाँ पे बाई किए थे, एक बार कंफर्म करा था आप लोगों को। और क्लोजिंग टाइम हम लोग का है 9:59। तो लगभग हम लोग 1 घंटे तक इसको मतलब ये करके रखे। लेकिन क्या है कि वही देखो, मार्केट सुप्रीम है ना, वेट किए और लगभग 9:49 ये रहा। इस कैंडल तक मैं आते आते भी यहाँ पे ये देखिए, इस कैंडल में मैं देख रहा था कि हल्का हल्का ये कोशिश कर रहा है कि नीचे तरफ जाने का। और क्योंकि देखो ये लिक्विडिटी जोन था, तो मेरे को पता था कि यहाँ पे इसे थोड़ा सा मतलब नीचे का मूव दे सकता है। तो हम लोगों ने क्लोज कर लिया। क्लोज करने के बाद क्या है कि हम लोग बोले कि देखो यार, मतलब होप पे तो नहीं करना है ना, होप बना के नहीं रखना है। अगर लॉजिकल मेरा मतलब इतना बड़ा मतलब ऐसे मैं पहले वो हिस्सेल के लिए जगह देख के रखा रखा हुआ था, उसके बाद में थोड़ा सा मतलब उसको जगह दी है। देखो 1% का हम लोग का रिस्क जो है रहता है पर ट्रेड में, मतलब अभी जो है 1% का रिस्क कर रहे हैं। तो अगर 1% का रिस्क था तो थोड़ा सा ज़्यादा भी हो गया, लेकिन फिर भी जो है जब काटते काटते कभी कभी क्या है कि 1000 में आप सोचोगे आपको थोड़ा सा मतलब महंगा जो है, मतलब काटते काटते वो थोड़ा सा मतलब मूव तो कर रहा है ना, क्योंकि मार्केट प्राइस पे ही आप अगर ऐसे रहेगा तो मार्केट प्राइस पे ही एग्जीक्यूट होगा, तो आप पट से मतलब काटोगे। तो वही बात है, थोड़ा सा मतलब महंगा मतलब पड़ा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर फिर से अगर उस तरीके से मूव करता है तो हम लोग पकड़ेंगे। तो फिर इस कैंडल पे ये यहाँ तक आते आते ठीक है दिखा रहा था कि हाँ ये ऐसे मूव कर सकता है। अब कैंडल जो है हमारे में हम लोग जिस तरह का मतलब चाह रहे थे, एक पिन बार बोले या फिर इन्वर्टेड हैमर बोले, उस तरह का मतलब कैंडल मतलब बनना चाहिए था। हम लोग चाह रहे थे उस तरह का कैंडल बने, लेकिन उस तरह का कैंडल जो है बना नहीं वो। फिर भी मार्केट दिखा रही थी कि हाँ भाई मैं नीचे तरफ जा रहा हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ दिक्कत हुआ कि अब परचेस करने गए, जैसे कि पहला दिन हम लोगों से हुआ था सेकंड ट्रेड में आई थिंक। तो क्योंकि हम लोग उसमें प्रॉफिट पे थे, लेकिन आज तो हम प्रॉफिट पे नहीं थे। पहला ट्रेड में हम लोग 1% मार्केट को दे चुके थे, अपना इसे ले चुके थे। कोई देखो उसमें मेरे को ना कोई ये है, मेरे को ना कोई मतलब सभा में ना कुछ है, क्योंकि हम लोगों ने अपना जो है प्रॉपर जो है साइकोलॉजी सब कुछ फॉलो किया, अपना रूल को फॉलो किया। सेकंड ट्रेड में थोड़ा-सा महँगा बाय हो गया। अब देखो, कभी-कभी होगा आप लोगों से भी होगा कि या तो आप लोग जिस प्राइस पे चाह रहे थे, मतलब अर्ली एंट्री की जगह में वो महँगा बाय हो जाए। ये एक तरह का एरर ही मतलब मान सकते हैं इसको, ठीक है? करते-करते धीरे-धीरे वो हाँ, हैबिचुअल अगर देखा जाए तो आप मतलब पेंडिंग ऑर्डर से ही बुक कर पा रहे हो। कभी-कभी आपको मार्केट ऑर्डर से ही बुक करना, मतलब मार्केट ऑर्डर से ही आपको जो है परचेज़ करना पड़ेगा, एग्ज़ीक्यूट करना पड़ेगा। तो होगा, एरर होगा, लेकिन इस एरर को मैंने मतलब कैसे मैनेज किया, इस कैंडल में यहाँ तक मैं आया, ठीक है? अब क्योंकि लॉस हो चुका हो, मतलब पहला ट्रेड में हम लोगों ने ऐसे ले लिया था। तो एक बार दिमाग जो है, अगर दिमाग क्या करता है कि हम लोग का माइंड मतलब किस तरीके से करता है, साइकोलॉजी टोटली माइंड गेम है। तो दिमाग क्या करेगा कि वो बोलेगा आज ही रिकवर कर ले, आज ही रिकवर कर ले ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब मेरे को माइनस दिखा जो ऊपर से मतलब मूव करने के मतलब बावजूद भी क्या हुआ कि क्योंकि हम लोग का परचेस ही महंगा हुआ था, मैं बोला कि नहीं यार हैम्पर कर सकता है, ये साइकोलॉजी हैम्पर कर सकते हैं। तो मैं निकल गया और मैं बोल दिया कि आज और ट्रेड नहीं करना। तो ये जो आता है कि आज मतलब एक ट्रेड अगर आप सेट करके रखोगे, 1 ट्रेड लोगे, 2 ट्रेड लोगे या 3 ट्रेड लोगे, तो उसके बाद जो है सिस्टम बंद कर दो, ठीक है? क्योंकि मेरे को पर्पज़ था कि रिकॉर्ड करना है, तो इसीलिए मैं जो है मैं अपने आप को मतलब अपना जर्नी जो है डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, जिसमें एडिटिंग वगैरह भी करना होगा, सब कुछ करना पड़ेगा, तो मैं बिज़ी हो जाऊँगा। तो अगर आप एक ट्रेड मतलब अगर आप दिन भर ट्रेड कर रहे हो, तो वो भी आपका मतलब क्या है कि बार-बार अगर आप चार्ट देख रहे हो, तो आपको प्रोवोक कर सकता है कि आप और ट्रेड लो और ट्रेड लो। यहाँ पे भी देखो मेरा सेटअप बना है, क्योंकि ये क्या है कि लिक्विडिटी ज़ोन है, तो बार-बार लिक्विडिटी लेके ये मूव करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बार-बार जो है ट्रेंड पे रहने की वजह से मार्केट इसको जो है डोमिनेट कर रहा है ना? मतलब बायर जो है डोमिनेट डोमिनेट ये कर रहा है, बोले नहीं हम तो भाई और पैसे बनाएँगे। तो ये कर रहा है, लेकिन प्रॉपर सेटअप पे देखो, अगर आप लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी से आपका यहाँ पे मूव मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? मैक्सिमम चांसेस है कि मूव मिलेगा। यहाँ पे भी देखो हम लोग को थोड़ा-सा मूव मिला था, लेकिन हम लोगों ने बुक नहीं किया था। तो यही बात है। तो ठीक है, ये था हम लोग का आज का टोटल जो ट्रेड लिए, ठीक है? एक नए दिन आएगा, एक नया दिन आएगा, तो उस दिन हम लोग और ट्रेड लेंगे। और एक चीज़ है, अगर चीज़ लास्ट में एक चीज़ कंक्लूड कर देता हूँ पूरा, क्या-क्या नहीं करना है हम लोग को। अगर आपसे अगर आपका सेटअप अगर आया और आप अगर नहीं ले पाए, ठीक है? तो फोमो मार के उसको चेज़ मत करो, पहली बात। और दूसरा ये हो गया कि अगर आपके पास अगर मतलब आपका सेटअप बना, ठीक है? अगर प्रॉपर आपका सेटअप बना,
तो उसको एग्जीक्यूट करो। अगर आपका देखो, अगर आप एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो फोमो मतलब क्यों होता है? जिस जिस प्राइस पॉइंट पे आपको लेना था आप नहीं लिए, उसके बाद ही आपको मतलब फोमो होता है कि यार ले लेते तो अच्छा रहता। और कभी और एक बार आता है, अगर आप आपसे मान लो कि मिस हो गया, फोमो में नहीं लेना है, अपॉर्चुनिटी जाए मार्केट और अपॉर्चुनिटी देगा, ठीक है, लेकिन कैपिटल आपका तो लिमिटेड है ना। आपका जो ड्रॉ डाउन, अगर आप कोई प्रोफॉर्म अगर ये कर प्रोफॉर्म अगर आप कर रहे हो, ट्रेड करो, तो क्या है कि आपका ड्रॉ डाउन तो लिमिटेड है। अगर आपका मतलब आप अगर एक गलत ट्रेड ले लिया, फोमो अगर ले लिया, तो वो आपका हैबिट बिल्डअप होते जाएगा, क्योंकि उसको आप कंसिस्टेंट करोगे। आज मैं मतलब ये दे दिया तो कल क्या क्या रहेगा, कल एक नया दिन स्टार्ट होगा। अब थोड़ा जिसको पता नहीं कि हम लोग पिछले 2 दिन क्या किया, तो उन लोगों को मैं मतलब दिखा देता हूँ। तो ये रहा हम लोग का आज जो है, हाँ, $1000 का जो है हम लोग लॉस मतलब ले लिए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले ड्रॉ डाउन लिमिट जो है 5% का मिलता है यहाँ पे, किसी किसी प्लेटफॉर्म में जो है 4% का रहेगा, 3% का रहेगा, उस हिसाब से आप लोग मैनेज कीजिएगा। अब पहला दिन हम लोग का जो था, इस दिन को मैं नहीं ये किया था, मतलब इस दिन से मैं अपना जर्नी को जो है वो डॉक्यूमेंट नहीं कर रहा था। अब इस दिन से हम लोग का क्या था कि यहाँ पे 5% का प्रॉफिट हो गया था। 5% वो भी एक ट्रेड में नहीं, पहला ट्रेड में 1:2 ही बुक किए थे हम लोग, और उसके बाद वाला ई ट्रेड पे 1:3 हम लोग बुक कर लिए थे, क्योंकि पहला ट्रेड हम लोग का जो था प्रॉफिट पे था। और आज जो हम लोग $1000 पे, $1070 इतना में हम लोग पूरा डे को एकदम क्लोज कर दे रहे हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग को दिमाग में नहीं चढ़ने देना है कि लॉस हो गया बोल के, ठीक है। अगर अभी भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो आप लोगों का एकदम बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग का अटेंशन स्पैन को मैं सलाम करता हूँ, ठीक है। आप लोगों से जल्दी मतलब मिलते हैं हम लोग का ब्लॉक 3 पे, बहुत ही जल्द आप लोगों से मतलब मिलेंगे, ठीक है। और तब तक के लिए अच्छे रहिए। थैंक यू इतना देर देखने के लिए। बाय बाय।